हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का या पेडागोजी का प्रश्न हम लोग को देखेंगे, जो कि यह सीटेट जो एग्ज़ाम है 2024 जनवरी में, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग जो यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का यह पेडागोजी के प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि किस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षाओं और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो यह ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। उस पर औपचारिक साप्ताहिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, या उससे आकलन नहीं किया जा सकता बच्चों को। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना। यह भी बिल्कुल गलत है कि एक ही अवधि के अंत में परीक्षा लेना बार बार, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही हमारा क्या होगा कि निष्पादन का मतलब क्या होता है कि बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से उपलब्धि जो कर रहे हैं, बच्चे उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में शिक्षा माता पिता को भी साझा करना और अलग अलग विधियों से जो एकत्रित ज्ञान है वो शिक्षार्थियों को बांटना। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन का यह अच्छा तरीका है। तो इसको आप लोग जान लीजिएगा, यही ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बच्चे जो हैं अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, ठीक ना, तो वह क्या करता है, यहाँ पे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो यह अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को ज्ञान आसानी से सीखने में यह मदद होती है। जो बच्चे क्या होते हैं स्कूल में आते हैं तो वो अपनी भाषा भी लेकर आते हैं स्कूल में। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा कि बहुभाषी जो भाषाएं होती हैं वो बच्चे नए नए विषयों को ज्ञान अच्छे से शीघ्र आसानी से सीख लेते हैं, जो बहुभाषी जो बच्चे होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो नए नए तरीके होते हैं, नए नए विषयों को आसानी से बच्चे सीख पाते हैं जो बहुभाषी बच्चे होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें हमारा क्या होगा, यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। और सेकंड हम लोग देख लेते हैं, तो राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृति को समझने, ये बिल्कुल नहीं। अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, ये भी बिल्कुल गलत है। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं को, तो यह पहले ही गलत हो गया कि अंक, यहाँ पे अंक की बात कर रहा है, तो यह इससे पहले ही गलत हो गया। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। तो जो शिक्षिका है कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें हमको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमें बताना है। बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, यह बिल्कुल नहीं। बच्चे लापरवाह नहीं हैं। बच्चों की यह स्वाभाविक, मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रकृति है। इससे क्या होता है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं ये एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रहे, यह बिल्कुल गलत है। बच्चों को दंड नहीं देना है, ठीक ना। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उन्हें अधिगम की संकेतक है। तो यह बिल्कुल ऑप्शन हमारा थर्ड यही ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं वह स्वाभाविक होती हैं। वह बच्चे जब तक त्रुटियां नहीं करते हैं वह अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। वह जरूर त्रुटियां करते रहते हैं बच्चे, तो अगर त्रुटियां जो करते हैं तो उससे अच्छा बच्चे सीखते हैं दोबारा। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा थर्ड यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में है, इसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें आपको हमें बताना है कि जो वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक अंतरक्रिया का यह सिद्धांत है जो इन्होंने सामाजिक का यह सिद्धांत दिया था। तो आप लोग इसको जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि बच्चे समूह में
साथ रह के ग्रुप में रहकर यह बच्चे अपनी अपना विकास करते हैं, अपनी भाषा सीखते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को बात भी करना जरूरी होता है और साथ में रहना जरूरी होता है। अकेले बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिससे अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा सम्मिलित न की जाए। तो ऐसी कोई पाठ योजना नहीं बनाना चाहिए कि बच्चे अकेले खेलें और वह चर्चा न कर पाए। तो इसको आपको बताना है कि बच्चे चर्चा भी करें और साथ में खेलें। उससे बच्चों का विकास होता है, उनकी भाषाएं अर्जित होती हैं। कक्षा में अनुसार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको आपको बताना है, प्रयोग करें। तो यह ऐसा नहीं होता है कि प्रोत्साहन तो करना चाहिए लेकिन दंड की बात कर रहा है तो दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट ऑप्शन है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजनाएं बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतर क्रिया करके सीखें। तो यह बिल्कुल सही है कि बच्चों के जोड़े समूह में योजनाएं बनाएं ताकि वो साथियों के साथ हमने अंतर क्रिया करके बच्चे सीखें, वह अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए क्वेश्चन है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषाई कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान से रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुभाषी कक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए। यह बिल्कुल नज़रअंदाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया यहीं पे। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा यह फर्स्ट गलत है। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, यह बिल्कुल नहीं है। जो घर की भाषा है और मातृभाषा है वो बच्चे इस अपनी भाषा में ही इस अपने विद्यालय में भी बोल सकते हैं। इसके लिए भी टीचर को कहना चाहिए कि बच्चा अपने भाषा में उसका जवाब दे। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनके भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। यह बिल्कुल है। भारत में एकल भाषा नहीं बहुभाषाई जो विद्यालय होना चाहिए, सभी भाषाएं होनी चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन हमारा फोर्थ है, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहन करने तथा उनके विचारों को सम्मान देना। तो यही ऑप्शन हमारा सही हुआ। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वह स्वयं की भाषा में अपने संप्रेषण करें, अपने बातचीत का मतलब अधिगम करें, सीखें और उससे बच्चों को क्या होगा, संप्रेषण मतलब वह अपनी भाषा को व्यक्त करें और उससे प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को और वह अपने विचारों को क्या होगा सम्मान के साथ अपने विचारों को टीचर तक पहुंचा सकता है, शिक्षक तक पहुंचा सकता है। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। यही ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। क्यों ऐसा करना चाहिए कि जो भाषा शिक्षक है ऐसा कार्य दे जो जोड़े और समूह में किया जा सके, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपनी कार्य शीघ्र समाप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चे समाप्त तो कर लेंगे लेकिन उनके जो भाषा का विकास होगा वह नहीं होगा, ठीक ना। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक ना। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यही ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार के अर्थपूर्ण जो कार्य होते हैं उससे क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उससे सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इससे अधिगम होता है, बच्चों में विकास होता है। तो इसमें आप लोग इसमें याद रखिएगा, उससे भाषा का भी विकास होता है और उसके सीखने की भी जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। तो यही ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश डैश का लक्षण हो सकता है। तो यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या, भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, वह है डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। तो इसमें पढ़ने की जो अक्षमता है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है हमारी डिसलेक्सिया कहलाती है, ठीक ना। जो यह कहलाती है डिसलेक्सिया, जो बच्चे पढ़ने में अक्षमता होती है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वह डिसलेक्सिया कहलाती है। और बच्चे जो गणित में गणना नहीं कर पाते हैं तो वह डिस्कैलकुलिया जानी जाती है। और लिखने में जो बच्चे अक्षमता होते हैं, मतलब लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो वह डिस्ग्राफिया कहलाती है। और प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता होती है तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहलाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह इससे 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। 1 नंबर का हर सीटेट में यह प्रश्न जरूर आता है, इससे 1 नंबर का प्रश्न, यह 1 नंबर यहाँ से पक्का जरूर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है। प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, यह आकलन गलत है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य के में एक साथ ही आयोजित की जाए, यह बिल्कुल, यह भी गलत है। सेकेंड फर्स्ट भी गलत है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन हमारा इसमें दोनों गलत है। चलिए आगे चलते हैं। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। तो यह सही बात है कि जो आकलन होता है वह विद्यालय आधारित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित हो, ऐसा अधिगम आकलन करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन ऐसे करना चाहिए, विद्यालय आधारित जो शिक्षण होते हैं उस प्रक्रिया के साथ समावेशित करें, जो कि बच्चों के अधिगम के बारे में आकलन किया जा सके, ठीक ना। तो चलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड इसमें हमारा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, निम्न से किस भाषा के कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपको बताना है पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, तो इसमें जो प्रामाणिक सामग्री है इसमें कौन सा है, तो यह कक्षा है तो सबसे प्रामाणिक सामग्री जो मानी जाती है यह समाचार पत्र होता है, ठीक ना। यह जो समाचार पत्र होता है यह क्या कहलाता है, यह वास्तविक के बारे में, वास्तविकता जो होती है उसके बारे में जानकारी देती है। समाचार पत्र में जो समाज में हो रहा है उसके बारे में यह जानकारी देती है। और पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तिका और पूरक पुस्तिका जो है यह काल्पनिक कहानियों और पूरक जो होती है यह ऐसे जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में यह जानकारी देती हैं। तो यह आप लोग इसको याद रखें, कक्षा हेतु जो प्रामाणिक सामग्री होती है वह समाचार पत्रों से संबंधित है, स्वीकार करती है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं, तो प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुननी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे की जो जटिल सामग्री हो वह उससे ऐसा देना चाहिए। तो बच्चों को ऐसा जो सामग्री देना चाहिए कि बच्चे जो अपने हिसाब से औचित्य रूप से उसे क्या करना चाहिए, अपने स्तर के अनुसार वह सीख सके, ठीक ना। तो ऐसा उसको सामग्री देना चाहिए। देखिए इसमें आगे चलते हैं। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्थानानुसार होनी चाहिए। तो यह सही बात है कि यह जो बच्चे भाषा अधिगम की जो सामग्री होती है वह ऐसे औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए कि बच्चे क्या होते हैं उसे अपने तरीके से उसे ठीक, मतलब
अपने तरीके से उसको सीख सकें, ठीक ना। ऐसा सामग्री नहीं देना चाहिए कि बच्चे उसको उसमें न सीख पाए, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही सेकेंड ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है? तो भाषा अर्जन कब होता है आपको बताना है। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाए, यह बिल्कुल गलत है। बच्चे को नियम पढ़ाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को पुरस्कार दंड देना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को पुरस्कार दंड नहीं देना चाहिए, ठीक ना। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, तो यह गलत है। बच्चे को क्या मिलते हैं? बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये भी गलत है। बच्चा बिना संचेतन ध्यान के सॉरी बच्चा बिना संचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो बच्चा होता है वो बातचीत से, ठीक ना, अपने बातचीत के कारण शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करे, इसके वजह से भाषा जो होती है उसकी अर्जन समय मतलब सचेतन मतलब ध्यान से सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उससे बच्चा क्या होता है उससे अच्छा तरीके से सीख पाता है, ठीक ना। जिसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो भाषा के उत्पादक कौशल आपको बताना है, उत्पादन कौशल बताना है। पवन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। तो आपको बताना है कि भाषा उत्पादन कौशल कौन से होते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए आपको ये इसमें बता देते हैं। तो भाषा उत्पादन जो कौशल होते हैं वह कौन कौन होते हैं? तो वह होता है वाचन, क्या होता है? वाचन और क्या होता है? वाचन और लेखन, यह होते हैं लेखन जो होता है। यही जो भाषा के उत्पादन कौशल होते हैं वाचन और लेखन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। लेकिन अगर भाषा कौशल के बारे में पूछा जाए तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि भाषा कौशल के बारे में अगर पूछा जाए तो इसको भी याद रखिएगा, कौशल के बारे में याद रखिएगा। तो यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो होते हैं श्रवण कौशल, सुनना, क्या होता है? श्रवण सुनना, आप लोग इसको सुनना। और क्या होता है? पढ़ना, वाचन करना, सुनना बोलना, ठीक ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वाचन। और क्या होता है? मौखिक, मतलब मौखिक सुनना बोलना और मौखिक जो होता है अभिव्यक्त करना और लेखन कौशल, यह 4 होते हैं। लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यह 4 होते हैं। आप लोग इसको भाषा कौशल के यह आप लोग याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इस तरह पूछा जाए श्रवण कौशल, पठन या वाचन कौशल, मौखिक कौशल और लेखन कौशल, इसको भी आप लोग उसी भाषा में लिख लीजिएगा। तो यही जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो यह आपसे पूछ सकता है कि भाषा उत्पादन के कौशल कितने होते हैं? तो वाचन और लेखन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। तो सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यह आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए जिनकी योजनाएं वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी वयस्क द्वारा बनाई जाती है, यह नहीं ऑप्शन सही होगा। जिनकी योजनाएं बच्चों द्वारा बनाई जाती है, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक ना। तो देखिए सभी बच्चे गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो सही बात है कि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, तो क्या होता है? यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है वही गतिविधियां वो सरल तरीके से सीखते हैं और समझते हैं। जो बच्चों के बारे में गतिविधियां वह समझ पाते हैं, तो वह क्या करते हैं कि बच्चे अपने तरीके से उसे अभिप्रेरित करते हैं, अपनी गतिविधियों के हिसाब से वह सीखते हैं और सरलता से करते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए ये 19, द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहलाता क्या है वह आपको बताना है। जब द्विभाषाई जो बच्चे होते हैं तो वह किसी एक ही भाषा का शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा
ऑप्शन सही होगा। तो संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो आपको बताना है। तो देखिए, जब द्विभाषी बच्चे होते हैं और दो भाषाओं जब वो जानते हैं बच्चे, तो उसमें जब एक ही भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो वह क्या होता है, तो संकेत बदलना कहलाता है। उसको क्या कहलाता है, संकेत बदलना कहलाता है। यह ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं, अधिगम के आकलन के लिए यह प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स एक प्रकार का उपकरण है। क्या है, यह एक प्रकार का उपकरण, डिवाइस है। ठीक ना, उपकरण, आप लोग इसको याद रखिएगा। यह एक प्रकार का उपकरण है जो बच्चों के क्या करते हैं, यह जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जो शिक्षक होते हैं वो लिखित जो कार्य होता है, परियोजना होती है, भाषणों और जैसे क्या होता है कि बहुत से कुछ असाइनमेंट होते हैं, उसके बारे में शिक्षक वो आकलन करता है, उससे रेटिंग देता है। इससे बच्चों का आकलन किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि बच्चे क्या करते हैं, इस अधिगम के आकलन को यह रूब्रिक्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा। यह रूब्रिक्स एक प्रकार का डिवाइस है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और यह C10 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आ सकता है, और जो अधिगम अक्षमता होती है उससे भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए यह इतने 15 मोस्ट प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के। तो आप लोग बताइएगा वीडियो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को, और वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।